नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। सबको हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एवरीवन शुड नो अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। आजकल आप लोग इस चीज़ की बहुत चर्चा देख रहे होंगे और ये चर्चा काफ़ी सालों से है, लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो कमिंग सेशन है, शीतकालीन सेशन जिसको बोलते हैं, विंटर सेशन जिसको बोलते हैं, उसमें ये बिल लाया जा सकता है और पास करवाया जा सकता है। वैसे तो ये बिल जो है वन नेशन वन इलेक्शन, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे 2017 में, तभी ये बिल को लाया गया था, लेकिन इसको समर्थन नहीं मिला और ये बिल पास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये बिल लाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के जो वर्ड है, आप उससे ही आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। आपको पता है हमारे देश में कितनी सारी चुनावें होती हैं। वो लोकसभा का चुनाव हो जिसमें हम प्रधानमंत्री को चूज़ करते हैं, वो राज्य विधायक का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो जिसमें मुख्यमंत्री की चुनाव होता है। उसके अलावा लोकल लेवल पे जो होती है वो आप म्यूनिसिपैलिटी जो होता है, पंचायती राज्य सिस्टम जिसमें पंचायत का चुनाव होता है। ऐसे कई लेवल पे चुनाव होते रहते हैं हमारे देश में, कहीं ना कहीं किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। आप रिसेंटली देख लीजिए, श्रीनगर में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे चुनाव होते रहते हैं। और एक चीज़ आपको पता है कि एक चीज़ ये भी आपको जानते हैं, आचार संहिता। आचार संहिता कभी भी जो चुनाव होने वाला होता है, वो स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, तो आचार संहिता लग जाती है। वो आचार संहिता आपको 45 to 60 डे का होता है। अब इस 45 to 60 डे में उसमें जितने भी स्कीम हैं, गवर्नमेंट स्कीम है, उसे ठप कर दिया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट काम है उसको रोक दिया जाता है, सब तरीके से रोक दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो काम होने वाले हैं वो नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से अगर आप देख सकते हैं चुनाव होते रहेंगे तो इससे काम बहुत रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मकसद है कि एक देश एक चुनाव, एक बार में चुनाव, मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक चुनाव मतलब होगा तो राज्य में भी होगा, तो एक साथ ही होगा लोकसभा और राज्य विधानसभा का, और उसके अलावा पंचायत का जो चुनाव होता है, नगर निगम का जो चुनाव होता है, वो सब एक बार ही उसको करवाया जाएगा। ये पूरी जिम्मेदारी जो है आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तय करेगी किस तरीके से, किस व्यवस्था से करवाया जाए कि ये चुनाव जो है व्यवस्थित हो जाए। अब उसमें क्या होता है कि उस पीरियड में बहुत इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे हम बार बार जो चुनाव होने वाले जो खर्चे हैं, बार बार आप देख सकते हैं कि जो चुनावी पार्टियां हैं, कितने होर्डिंग लगाना, कितने हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है। तो उस चीज़ को भी लगाम करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आया जा रहा है। यूँ तो ये नया स्कीम नहीं है। देश के आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो वन नेशन वन इलेक्शन पे ही था। 1967 में देख लीजिए, पहला 1967 में ये चुनाव हुआ, तो उसके पहले जो चुनाव ये हो चुके हैं। लेकिन बाद में ऐसे हुई कि केंद्र सरकार गिर गई, क्योंकि गठबंधन से मिलकर बनी थी, तो इस वजह से फिर से चुनाव हुआ, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ये फिर से कैंसिल कर दिया गया। लेकिन फिर से ये नया फिर से लाया जा रहा है। अब क्या है कि इसमें थोड़ी सी मुझे सारी चीज़ें बेस्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो सरकार को सोचनी होगी और उस चीज़ को भी सॉल्व करना होगा। वैसे तो ये स्कीम बेस्ट है। अगर मैं बात करूं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आपको पता है कि आप जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप जो भी वोट डालते हैं, लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री का, तो उस टाइम पे आप नेशनल लेवल के जो इशू होते हैं वो आप देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जैसे विधानसभा का, आप उसमें राज्य की समस्याएं देखते हैं, उसमें छोटे लेवल की समस्याएं देखी जाती है, क्षेत्रीय समस्याएं देखी जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक साथ चुनाव होता है तो क्या नेशनल लेवल के जो इशू है उसके सामने
जो क्षेत्रीय इशू है, जो छोटी छोटी राज्यों में सड़कें हो गए, बिजली हो गया, जो भी है वो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो तो नहीं दब जाएगी, उस पे फोकस करने की ज़रूरी है। इसमें लोगों को अवेयरनेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपको लोकसभा है तो आप नेशनल लेवल का इशू देख रहे हैं, उसको भी अच्छे से देखें, और जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें क्षेत्रीय चीज़ें उस पर भी फोकस करें। ऐसा ना हो कि बड़ी चीज़ के आगे छोटी चीज़ें दब जाए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे इस चीज़ को भी सॉल्व किया जा सके, कि क्षेत्रीय चीज़ों को नज़रअंदाज ना किया जाए, मद्देनज़र रख के ही चुनाव किया जाए। उस चीज़ को भी कैसे इस चीज़ को किया जाए कि एक साथ तो हो, लेकिन थोड़ा सा गैप लाया जाए उसी टाइम पे, ताकि लोग उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सके, कि लोग नेशनल लेवल इशू को भी डिफ्रेंशिएट कर सके और क्षेत्रीय लेवल की जो समस्याएं उसको भी डिफ्रेंशिएट कर सके, तो इस चीज़ को मर्ज ना करें। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो ये चीज़ें क्योंकि देखिए कोई भी स्कीम आती है ना तो 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो स्कीम इसलिए भी करवाई जाती है कि अगर आपको 80% और लग रहा है कि नहीं इससे बेनिफिट है देश को, तो ये स्कीम लाई जाती है। आप 20% 30% अगर आपको लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है तो उसको नज़रअंदाज कब कर सकते हैं, तो ये चीज़ को लेकर के लाया जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को लेकर के चर्चाएं गर्म है और विंटर सेशन में कोशिश है कि ये लाई जाएगी। आपका क्या ख्याल है कि इससे देश को फ़ायदा होगा? क्या इससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है? क्या इससे जो चुनावी में पैसे जितने खर्च किए जाते हैं उस चीज़ को लगाम दिया जा सकता है कि नहीं? कितने हज़ारों करोड़ आप देख सकते हैं, वो अगर विधानसभा का चुनाव हो उसमें खर्च होते हैं, वो केंद्र सरकार का जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें खर्च किया जाता है। क्या इस पर लगाम मिल सकता है? मुझे लगता है को काफ़ी हद तक मिल सकता है, लेकिन कोई भी स्कीम लाए उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से जो एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है कि क्षेत्रीय चीज़ों को ना दबाया जाए, उसको भी प्रॉपर स्पेस दिया जाए कि उस समस्याओं को भी लोग अंदर नज़रअंदाज ना करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या ख्याल है वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पे ये बिल पास होगा? मुझे लग रहा है 100% पास होगा, क्योंकि काफ़ी गर्मा गर्मी है और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी काम भी किया जाता है। इसके फ़ायदे और इसके जो आपको लग रहा है क्या फ़ायदे, वो भी मुझे कमेंट करें। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्कीम है उसके थोड़े से ड्रॉबैक्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं आप भी सोचें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। ऐसे ही मुझे लगता है कि जो टॉपिक चल रही है आपको ये जानना चाहिए और इस पर कमेंट करना चाहिए, इस चीज़ को पढ़ना भी चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।